बीजान प्लीज आप यहाँ लेट जाएं। आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं बेटा, बस तुम जाओ। बीजान आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ आपके पास। नहीं नहीं, जाओ, बस जाते हुए ना लाइट बंद कर जाना। जी। मैं कुछ देर सो लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? पहली बार गौर से देखा है तुमने। मुझे फजूल बातों की आदत नहीं है। इस बात को मुझसे अच्छा कौन जानता है? कैसे हुआ एक्सीडेंट? जैसे होते हैं एक्सीडेंट, लम्हों की गफलत, सदियों का पछतावा। ठीक तो है रमला? सारी दुनिया ठीक है, सिर्फ तुम ठीक नहीं हो। सिकंदर कैसा लगा तुम्हें? मैंने गौर से नहीं देखा। सोचा होगा, सारी जिंदगी है गौर से देखने के लिए। तुम मुझसे क्यों ये पूछ रहे हो? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते? और तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? ना 3 में ना 13 में, मगर कभी कभी दिल करता है कि अपनी औकात से बढ़ के काम करो। आयला, इतनी देर कहाँ लगा दी है तुमने? अम्मी बुला रही हैं। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से, वो भी अपने ना हुए। पुलिस स्टेशन जाके खानदान की इज्जत पे एक और झंडा गाड़ दिया आज तुमने। तुम इंसानों की तरह गाड़ी नहीं चला सकती थी। एक्सीडेंट था, किस्मत में लिखा था, हो गया। 2.5-3 लाख का नुकसान कर दिया बैठे बिठाए, और तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं है। रिमला बेबी, आपको अकेले रात को फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, आप कौन होती है मुझे ये बोलने वाली? आयला समझा हुआ है मुझे, जो मैं किसी की भी बकवास बर्दाश्त करूंगी। तुम्हारे बाप को फोन करूंगी मैं आज रात। आपको क्या लगता है वो आपका नुकसान भरेंगे? उन्होंने तो खुद मुझसे अपनी जान छुड़वा ली है। बहुत हवाओं में उड़ने लगी हो तुम रिमला, मैं देख रही हूँ। इन हवाओं में उड़ने के लिए पर भी ना मुझे आपने ही दिए हैं। तो ये भी याद रखना कि जो आसमानों में उड़ना सिखा सकता है ना, वो जमीन पे पटकना भी जानता है। क्या समझ रही हो तुम अपने आप को? छोड़ें बेगम साहिबा, आप क्यों हल्कान हो रही हैं? इन्हें तो बड़े छोटों का कोई लिहाज ही नहीं है। चलें आप यहां से, चलें। शोमी, हेलो, क्या मसला है तुम्हें? क्यों कॉल कर रहे हो? रिमला, मसला मुझे है या तुम्हें? क्यों गई थी पुलिस स्टेशन तुम? वाह, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं अब तक? मुझे तो लगा पूरी दुनिया को पता होगा। रिमला, दिस इज नॉट फेयर। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम खुद के साथ भी नहीं बल्कि हमारे साथ भी गलत कर रही हो। मुझे बातें सुनाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक के देखो। तुम मेरे साथ जो भी मुसीबतें हो रही है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रही है शामी। रिमला, लेकिन मेरी बात। अल्लाह हाफिज। हेलो,
दिमाग दुरुस्त किया तुमने उसका? काफी समझाया मैंने उसे। अरे उसकी ढिठाई देखती तुम, किस तरह से वो बैठी हुई थी पुलिस स्टेशन में। डांटा है। डांटा? डांटने से क्या पैसे वापस आ जाएंगे? मेरी फैक्ट्री तो गई मेरे हाथ से, ऊपर से बहू रानी ने एक और डज लगा दी। मैं सुबह में बात करूंगी ना शफीक भाईजान से। उसे अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के आगे कुछ नजर आता भी है? शामी से भी बात की मैंने। शामी तो सारी जिंदगी पहले तुम्हारे इशारों पे नाचता रहा और अब बीवी उसको उंगलियों पे नचाएगी। तो क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊं मैं? अरे ऐसी किस्मत का। अच्छा, तो आप भी इस तरह की जली कटी बातें सुनाएंगे मुझे, बीजान की तरह जहरीली बातें करेंगे मुझसे? और आज तो उन्हें भी मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। सारी जिंदगी तुम औरों के साथ ये करती रही हो। अब बुलाओ शामी को वापस पाकिस्तान, करो इन दोनों की रुखसती और कहो उसको कि संभाले इस मुसीबत को जो तुमने उसके गले में बांधी है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे और बातें नहीं सुननी आपकी। नींद आ रही है मुझे। तुम्हारी तो नींदें उड़ा दी है तुम्हारे इस गलत फैसले ने। आरफा बेगम, याद रखना, उस लड़की की वजह से एक मुसीबत आएगी और तुम उसकी इज्जत में आओगी। एक बात कहूं, माइंड तो नहीं करोगी? कहो। मैं क्यों माइंड करूंगी? तुम दिन ब दिन बहुत तल्ख होती जा रही हो। मैंने बहुत शिद्दत से फील किया है ये बात। तुम्हें ये कहना था? नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें लगता है कि ख्यान भाई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। मर्द को मोहब्बत नहीं होती, वो सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं जोया, बस। पर वो आम मर्दों जैसे नहीं है। सब मर्द एक जैसे होते हैं। जब तक औरत उनकी दस्तरस में नहीं आती तब तक उनसे मोहब्बत करने का ढोंग रचाते हैं, बस, और कुछ नहीं है। तुम सारी दुनिया को एक ही नजर से क्यों देखती? दुनिया भी तो मुझे एक ही नजर से देखती है। उनके लिए तो मैं वही हूँ, एक कैरेक्टरलेस लड़की जिसने अपने आप को अपनी मोहब्बत के सपोर्ट कर दिया। पर तुम दोनों का निकाह हो चुका था। तो फिर दुनिया ने क्यों मुझे गलत कहा? क्यों मुझे लाके कटहरे में खड़ा कर दिया? इसलिए कि तुमने गलत शख्स का इंतखाब किया। उसने तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, नहीं दी तुम्हारे हक में गवाही, तुम्हें ओन तक नहीं किया। इसलिए अब मैं दुनिया के किसी मर्द पे भरोसा नहीं करती। मुझे लगता है कि ख्यान भाई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। ना सुना उसने